जय हिंद जय भारत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, एट्थ पे कमीशन को लेकर जिस प्रकार की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है इस वक्त की एट्थ पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डीए को लेकर सरकार ने बड़ा इजाफा की बात कर दी है। 7 बड़े इजाफे डीए से लेकर टीए तक वो कौन से करने वाली है यहाँ पर सरकार। आज की इस वीडियो में वो पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ कि सरकार ने आखिर अब डीए से लेकर टीए तक कौन से बड़े फैसले कर दिए हैं और कौन सा बड़ा इजाफा यहाँ पर करने वाली है सरकार। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। आज की आखिर बड़ी खबर क्या निकल कर आई है अभी की। जी हाँ दोस्तों, सैलरी बूस्ट 2025 8वें वेतन आयोग से पहले डीए में 7 बड़ा इजाफा टीए तक। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले महंगाई भत्ता यानी डीए और यात्रा भत्ता यानी टीए और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी जारी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सभी के मन में सवाल उठे हैं। तो मौजूदा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि डीए बढ़ाने को सरकार की व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी और इसे अचानक रोकने का कोई आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है। आप सभी को बता दें, डीए जैसा पहले से बढ़ता हुआ आया है उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। इसे रोकने की कोई भी आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी पर 58% तक पहुंच चुका है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू माना जा रहा है। डीए में बढ़ोतरी साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई के आंकड़ों के अनुसार आधार पर तय की जाती है और इसी पैटर्न को आगे भी जारी रखने की बात सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो पैटर्न पहले से लागू होते हुए आए हैं उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पर भी लागू किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। साथ ही साथ 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है और उसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए लगभग 18 महीने का समय भी दिया गया है, जबकि नई सैलरी संरचना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही है। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की नई संरचना तय करने वाली कमेटी होती है। सरकार ने इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस तय कर दिए हैं और आयोग को अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर देने का निर्देश भी दिया जा चुका है। लेकिन परंपरा के अनुसार हर 10 वर्ष के अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू होता है और उसकी सिफारिशें पिछले नियत तारीख से लागू मानी जाती हैं, जैसे कि छठे और 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था। वर्तमान संकेत के अनुसार 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से मानी जा सकती है, भले ही व्यवहार में लागू होने में कुछ समय लग सकता है। तो ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि क्या जो एरियर दिया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा या उसके बाद से दिया जाएगा, क्योंकि पहले से जो आयोग लागू होते हुए आए हैं उनमें यही होते हुए आया है कि जब से वेतन लागू होगा तब से ही वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी एरियर की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग से पहले डीए में कितनी बढ़ोतरी, अभी जो बातें चल रही हैं आपको बता दें, अभी जो सबसे बड़ी राहत सामने आई है कि 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी पर डीए की बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले चलती रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 18 महीने में डीए में 3 बार बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह स्तर 67% तक पहुंचने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि दिसंबर 2025 के बाद भी डीए रुकने की संभावना नहीं है, बल्कि जनवरी और जुलाई के चक्र के अनुसार बढ़ोतरी जारी रहेगी। जब तक नई वेतन संरचना अधिसूचित नहीं हो जाती, जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं किया जाता, तो यही जमा हुआ डीए नई बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और डीए फिर से 0% से शुरू होगा, जैसे छठे और 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था। यानी अभी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से डीए बढ़ रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो बाकी बातें होंगी वो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद होंगी। यानी अब 18 महीने का समय यहाँ पर लग सकता है।
नए वेतन आने को। जी हाँ दोस्तों, टीए, एचआरए और अन्य भत्तों पर असर क्या पड़ेगा? यात्रा भत्ता यानी टीए, मकान किराया यानी एचआरए, बच्चों की शिक्षा भत्ता और मेडिकल फिक्स मेडिकल अलाउंस खासकर पेंशन धारकों के लिए, जैसे भत्ते में डीए और बेसिक सैलरी का प्रतिशत आधारित होते हैं। जैसे जैसे डीए और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है, इन भत्तों की राशि भी अपने आप बढ़ जाती है, जिससे नेट इन हेड सैलरी की रिटायर्ड लोगों की कुल आय में सुधार होता है। कुछ रिपोर्ट में यह भी माना जाता है कि जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा तो न्यूनतम बेसिक पे में अच्छा खासा उछाल और फिटमेंट फैक्टर में सुधार देखा जा सकता है। यानी इस बार जो संरचना लगाई जा रही है कि कुल पैकेज में 30 से लेकर 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। चूंकि एचआरए, टीए और अन्य भत्ते नई बेसिक पर गिरे जाएंगे, इसलिए डीए मर्ज होने के बाद भी कुल फायदा काफी अधिक रह सकता है। यानी हर बार जो बढ़ोतरी होती थी उससे ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ जो डीए को लेकर मर्ज की बात की गई थी उसको लेकर तो यहाँ पर सरकार ने साफ तौर पर मना ही कर दिया है। साथ ही साथ कर्मचारियों को इसका फायदा क्या मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आठवें वेतन आयोग से पहले की अवधि में कर्मचारियों को दो तरह का फायदा दिखता है। पहला, सातवें वेतन आयोग की बेसिक पर डीए, एचआरए, टीई और अन्य भत्तों की नियमित बढ़ोतरी मिलती रहेगी। दूसरा, जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा तो 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की वास्तविक तारीख तक अंतर एरियर के रूप में मिलने की संभावना रहती है, जैसा पिछले वेतन आयोगों में होता हुआ आया है। तो इसी तरह देखा जाए तो अभी मिलने वाला डीए, टीए बढ़ोतरी और बाद में मिलने वाली नई बेसिक पे, मर्ज डीए, एरियर तीनों मिलकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कुल वित्तीय लाभ को काफी बढ़ा सकते हैं। हाँ, अंतिम आंकड़े और प्रतिशत सरकार के अंतिम फैसले और आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेंगे, लेकिन मौजूदा तस्वीर कर्मचारियों के लिए सकारात्मक मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे थे उस प्रकार से अगर देखा जाए तो आने वाला आठवां वेतन आयोग आपके लिए खुशियां भरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 18 महीने का एरियर देने की भी बात कर रही है सरकार। अगर ऐसा होता है तो आपको एक मुश्त एक मोटी रकम दी जाएगी, जिससे आप अपना कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि 18 महीने का एरियर मिलना काफी बड़ी बात होती है। वहीं पर साधारण भाषा में आपको समझाएं तो आठवें वेतन आयोग से पहले भी महंगाई भत्ता और उससे जुड़े टीए, एचआरए जैसे भत्तों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया चलती रहेगी। उसी बीच रोका नहीं जाएगा। बाद में यही बढ़ा हुआ डीए नई बेसिक सैलरी में शामिल होकर कुल सैलरी और पेंशन दोनों को मजबूत बनाएगा, जिससे कर्मचारी और पेंशन धारकों को दोहरे स्तर पर फायदा मिलने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, सरकार तो कुछ अच्छा ही सोच रही है, लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या जो सरकार फैसला ले रही है वो सही है? क्योंकि जो एरियर है, मतलब कि एकदम तो काम नहीं होता है, कोई भी अगर काम सरकार चाहे तो एकदम तो नहीं होगा। बजट बनाया जाएगा, उसके अंदर आपके सैलरी को मर्ज किया जाएगा कि कितनी सैलरी कैसे क्या क्या कहाँ से अरेंज करेगी सरकार। तो अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर सरकार बात करी है 18 महीने के एरियर को, जो कि आपको एक मुश्त एक मोटी रकम मिल सकती है। तो आपकी इसको लेकर क्या राय है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो वो जरूर करके जाइएगा अगर पहली बार आते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।